आखिर देश के हिंदुओं पर कौन सी है ऐसी मुसीबत जिसके चलते प्रधानमंत्री को लिखा गया खून से पत्र, और किसने लिखा है ये पत्र, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। हेलो नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वयम भारत में और मैं हूं आपके साथ सोमा सिंह। महाकुंभ मेला जहां धार्मिक भावनाओं और आस्था का अद्भुत संगम होता है, वहीं इस बार एक और घटना ने सबका ध्यान खींचा है। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून से एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के माध्यम से उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री से सैन्य हस्तक्षेप की अपील की है। ये चिट्ठी केवल यति नरसिंहानंद का व्यक्तिगत कदम नहीं है, बल्कि अन्य सनातनी धर्म गुरुओं के समर्थन से ये एक सशक्त आवाज बन गई है। चिट्ठी पर पहला हस्ताक्षर श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने किया, जिन्होंने यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को पूरी दुनिया में हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। यति नरसिंहानंद ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने यह कदम उठाया है ताकि प्रधानमंत्री मोदी तक ये संदेश पहुंचे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के लोग लगातार हिंसा, अत्याचार और असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। उनका मानना है कि हिंदू धर्म के प्रति यह अत्याचार अस्वीकार्य है और इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। चिट्ठी में इस बात पर जोर दिया गया है कि इन देशों में हिंदू अपनी पहचान और अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यति नरसिंहानंद का कहना है कि भारत सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और विश्व स्तर पर हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि यति नरसिंहानंद कौन है जिन्होंने ये पहल की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यति नरसिंहानंद, जिनका असली नाम दीपक त्यागी है, एक दिलचस्प और विवादास्पद शख्सियत है। पहले वह एक इंजीनियर थे। उनकी शिक्षा रूस में हुई और बाद में उन्होंने ब्रिटेन समेत अन्य देशों में भी काम किया। इसके बाद उन्होंने भारत लौटने का निर्णय लिया और यहाँ आकर राजनीति में कदम रखा। वे समाजवादी पार्टी से जुड़े और इसके साथ ही हिंदू स्वाभिमान नामक संस्था की शुरुआत की, जो हिंदू समुदाय के उत्थान के लिए काम करती है। उनकी प्रमुख गतिविधि धर्म सेना के गठन से जुड़ी है, जिसे उन्होंने हिंदू युवाओं और बच्चों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित किया। यति नरसिंहानंद ने इस पहल के माध्यम से भारतीय समाज में एक मजबूत हिंदू पहचान को बढ़ावा देने की कोशिश की। हालांकि यति नरसिंहानंद की पहचान सिर्फ धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका नाम कई बार विवादों में भी आया है। हाल ही में महाराष्ट्र के थाने में एक FIR उनके खिलाफ दर्ज की गई, जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद से उनके खिलाफ विभिन्न जगहों पर FIR दर्ज की जा चुकी है। 29 सितंबर को गाजियाबाद के हिंदी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में की गई टिप्पणी ने और भी विवाद खड़ा कर दिया था। यति नरसिंहानंद का ये मामला लगातार सुर्खियों में रहा है और उनके बयान अक्सर समाज के विभिन्न वर्गों में तनाव पैदा करते हैं। उनके समर्थक उन्हें एक सशक्त हिंदू नेता मानते हैं, जबकि आलोचक उन्हें धार्मिक उन्माद फैलाने का दोषी ठहराते हैं। इन विवादों के बावजूद यति नरसिंहानंद अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में पीछे नहीं हटते। विवादित बयानों में घिरे रहने वाले यति नरसिंहानंद ने हिंदुओं से 4 से 5 बच्चे पैदा करने की अपील की थी। इस बयान को लेकर उन्होंने कहा था कि मुसलमानों की बढ़ती आबादी के कारण हिंदू समाज को खतरा हो सकता है और यही वजह है कि हिंदुओं को परिवार नियोजन की बातें छोड़कर ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। उनका यह बयान समाज में काफी विवाद का कारण बना, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम समुदाय के बढ़ते आकार को लेकर चिंता जताई। अपने बयान के स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने आगे कहा था कि हिंदू आबादी लगातार घट रही है, जो भविष्य के लिए चिंताजनक है। उनका मानना था कि मुसलमानों से सतर्क रहकर ही हिंदू समाज अपनी पहचान और अस्तित्व बचा सकता है। इस बयान ने कई लोगों को आहत किया, जबकि उनके समर्थकों ने इसे एक सशक्त हिंदू समाज बनाने के प्रयास के रूप में देखा। इस तरह के बयान समाज में धार्मिक विभाजन को बढ़ाने की आशंका को जन्म देते हैं, जिससे विवाद और तनाव बढ़ता है। इस गंभीर मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए वयम भारत को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।